नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्झायाणं। नमो लोय सव्वसाहूणं। ईसो पंच नमो यारो। ईसो पंच नमो यारो। ईसो पंच नमो यारो। सव्व पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। पठमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम्। अरहन्त मंगलम्। सिद्ध मंगलम्। साहु मंगलम्। केवलिपण्णतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लुगुत्तमा। अरहन्त लुगुत्तमा। सिद्ध लुगुत्तमा। साहु लुगुत्तमा। केवलिपण्णतो धम्मो लुगुत्तमा। चत्तारि शरणं पव्वजामि। अरहन्त शरणं पव्वजामि। सिद्ध शरणं पव्वजामि। साहु शरणं पव्वजामि। केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वजामि। परम पूज्य देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की भक्तामर स्तोत्र की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनिराज की। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा। मुद्योत कंदलित पाप तमो वितान। सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा। वालंबनं भवजले पतताञ्जनानाम्। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा। दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः। स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः। स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ। स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहम्।
जल संस्थित मिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम् नाभ्येति किन्निज शिशोः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतन् श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः आस्तान्तवस्तवनमस्त समस्तदोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी पद्मा पद आधा बोलना
पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर् भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकर द्युतिदुग्ध सिन्धोः क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छे यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत् तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्रं क्व ते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्क मलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डल शशाङ्क कलाकलाप शुभ्रा गुणास् त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर् नीतं मनागपि मनु न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्
धूम वर्तिरपवर जित तैल पूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यन्न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं शर्वरीषु शशिनान्निविवस्वता वा किं शर्वरीषु शशिनान्निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि मन्ये परं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासु तन्त्वदुपमं जननी प्रसूता
सर्वादिषु दधति भानि सहस्ररश्मिम् प्राचीव दिक् जनयति स्फुरदंशुजालम्। ये स्वराघात देना यहाँ, जनयति स्फुरदंशुजालम्। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस। मादित्यवर्णममलन् तमसः पुरस्तात्। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्। मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। त्वामव्ययम् विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम्। ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम्। योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम्। ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात्। त्वं भुवनत्रयशङ्करत्वात्। दातासि धीरशिवमार्गविधिर्विधानात्। व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। पुरुषोत्तमोऽसि। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः। त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। दोषैरुपात्त विविधाश्रयजात गर्वैः। स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख। मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्। स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमोवितानम्।
रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियत् विलसदंशुलतावितानम् तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः सहस्ररश्मिः कुन्दावदात चलचामर चारुशोभम् विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् बहुत धक्का मारना पड़ता है तब गाड़ी सही चलती। उद्यत शशांक शुचिनिर उद्यत ये छतरी का उद्यत शशांक शुचिनिर झरवारी धार कुछ लोगों के मुंह से शशांक निकल गया। वैसे इसके ही आगे वाले काव्य में शशांक आप दिल खोलकर बोल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। यहाँ शशांक बोलना है। उद्यत शशांक शुचिनिर झरवारी धार उद्यत शशांक शुचिनिर उद्यत शशांक शुचिनिर नीर नहीं बोलना निर उद्यत शशांक शुचिनिर झरवारी धार लगता है बहुत दिन बाद। उद्यत शशांक छतरी वाला छोकरे वाला और छकड़े वाला और कितने उदाहरण दे दें हम आपको छ से। उद्यत शशांक शुचिनिर झरवारी धार एक बार और लास्ट चांस है। उद्यत शशांक शुचिनिर झरवारी धार अब आज का चांस गया, कल मिलेगा चांस या फिर जब भी अब करेंगे अपन तब देखेंगे। मुच्चैस्तटन सुरगिरेरिव शात कौम्भम शांत कौम्भम नहीं शात कौम्भम छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम् मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम् दोनों होठ मिलाकर फल बोलना। मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत् त्रिजगतः
परमेश्वरत्वं प्रख्यापयत् त्रिजगतः। यहाँ रुकना। परमेश्वरत्वं विसर्ग का अर्थ होता है विसर्जन, अपने स्वर का विसर्जन। त्रिजगतः ये हो गया विसर्जन। और अगर नहीं करोगे तो फिर उसको विसर्ग नहीं कह सकते। अगर आप ऐसा करोगे प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वं, वो जो बीच की आवाज है बड़ी कॉमेडी आवाज लगती है। ये कहां से आती है पता नहीं। प्रख्यापयत् त्रिजगतः, यहां स्टॉप होता है। परमेश्वरत्वं शायद कुछ लोग मशीन भूल कर आ गए क्या घर? मशीन जानते ना, कानों में लगाने वाली मशीन। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस त्रैलोक्य लोक। अब यहाँ त्रैलोक्य नहीं बोलना, स का उच्चारण ऊपर वाली पंक्ति में हुआ है। त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्मराज जय घोषण घोषक सन खेदुन्दुभिर ध्वनति ते यशसः प्रवादी। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्घा संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्घा। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्यादिवः पतति ते वक्षसान्ततिर्वा शुम्भत् प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतान् द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर् भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्गणीष्ट सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणी प्रयोज्य उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः
पद्मानि, आधा द बोलना, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। विबुधाः पर रुक जाइएगा, थोड़ा विश्राम कर सकते हैं आप, ऐसे सांस भर सकते हैं। फिर परिकल्पयन्ति, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। पद्मानि तत्र विबुधाः, इधर ध्यान दीजिए, या तो फिर हंसी मजाक में फिर वही बोल दो, पद्मानि तत्र विबुधाः। यहां रुक जाना, सांस अंदर भर ली, परिकल्पयन्ति। ठीक है, थोड़ा बहुत सुधार तो आया। इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। यादृक् प्रभा दिनकृतः, यहां भी रुक जाइएगा, प्रहतांधकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। स्यूतन्मदाविलविलोल कपोलमूल मत्तभ्रमद् भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम्। ऐरावताभमिभमुत्थतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। विन्नीभ कुम्भगलदुज्ज्वलशोणितात् मुक्ता फल, होठ मिलाकर, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः। बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितन्ते। नाक्रामति क्रम, तिक्रम स्वराघात है, नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितन्ते। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्निकल्पम् वह्नि नी बाद में है, कल्पांत काल पवनोद्धत वह्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वञ्जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलन् शमयत्यशेषम्। रक्तीक्षणं समदको किल कण्ठनीलम्
पतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेण निरस्तशङ्कस् आक्रामतिक्रम, यहाँ स्वराघात देना। आक्रामतिक्रमयुगेण निरस्तशङ्कस् त्वन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः। अब इसके आगे दो काव्यों में युद्ध का वर्णन है, संग्राम। बलगत तुरंग गजगर्जित भीमनाद माझौ बलम बलवता मरी भूपति नाम। वैसे प्रचलन में जो पाठ है वो मपी भूपति नाम है, लेकिन ये शुद्ध पाठ, इसमें टिप्पण में लिखा हुआ है कि विक्रम संवत 1563 के गुटके में, गुटका माने जिसमें बहुत सारे पाठों का संग्रह होता है उसको गुटका बोलते हैं, और जिसमें बहुत सारे कचरों का संग्रह होता है उसको गुटखा बोलते हैं। जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व होते हैं उनका जिसमें संग्रह होता है उसको गुटखा बोलते हैं। तो विक्रम संवत 1563 के गुटके में जो बसवा ग्राम का है और बौसा ग्राम के भी एक गुटके में बलवता मरी भूपति नाम ये पाठ है। और आचार्य मानधुंग स्वामी ने एक दूसरा स्तोत्र और लिखा है। वो कौन सा स्तोत्र है? ये पुस्तक यदि आपके पास हो तो फिर पेज नंबर 57 ये नमयूण स्तोत्र है। और नमयूण स्तोत्र में पेज 65 पर जो काव्य आ रहा है 16वां और 17वां काव्य प्राकृत भाषा है, इसमें युद्ध का ही वर्णन है। और युद्ध के वर्णन में निज्य दपुद्धर रेव नरेंद्र, यहां रेव नरेंद्र लिखा है। और रेव नरेंद्र का अर्थ होता है रिपु नरेंद्र। नरेंद्र का अर्थ जानते? राजा, मनुष्यों का इंद्र। नराणाम इंद्र नरेंद्र, राजा इत्यर्थ, मनुष्यों का इंद्र। और यहां रिपु नरेंद्र, रिपु नरेंद्र का अर्थ शत्रु राजा। और यहां पर भक्तामर के इस काव्य में आप देखिए अरि भूपति, भूपति का अर्थ भी राजा होता है। और अरि का अर्थ क्या होता है? शत्रु होता है। तो अरि भूपति और यहां रिपु नरेंद्र, रेव नरेंद्र, मैचिंग हो रही है। तो आचार्य मानधुंग स्वामी के दो स्तोत्रों में भाव एक ही निकालना है, तो फिर शब्दों में अर्थ भी एक निकलना चाहिए, भले शब्द भिन्न हो। जैसे अरि के स्थान पर रिपु है, रिपु के स्थान पर वहां अरि है। फिर नरेंद्र के स्थान पर भूपति है, भूपति के स्थान पर नरेंद्र है। तो इसलिए वो जो प्राचीन पाठ है अरि भूपति नाम, वही शुद्ध प्रतीत होता है। बाकी प्रचलन में जो पाठ चल रहा है वो मपी भूपति नाम है, लेकिन ये पाठ यहां पर रखा गया है। माजौ बलम बलवता मरी भूपति नाम उद्यत दिवाकर मयूख। फिर से मयूख शब्द है। मयूख का अर्थ किरण होता है। शिखा पवित्रम तत्कीर्तना तम इवाशु विदामुपैति। ये इसका पाठ हो गया, मतलब उच्चारण हो गया। पाठ अपन फिर करते हैं। फिर इसके आगे वाले काव्य में युद्ध की एकदम पराकाष्ठा, चरम सीमा कि जिसके बाद बिल्कुल हार जीत का फैसला हो ही जाएगा। ऐसी स्थिति में
कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भी में। अब भक्तामर में कितने शब्द 3 बार आए हैं इसकी खोज करना चाहिए। कितने शब्द 3 से अधिक बार आए हैं अथवा 2 बार आए हैं, जैसे सम्यक शब्द 2 बार आए हैं। शोणित शब्द देखिए, और एक बार आया था पहले, बिन्नेव कुंभ गल दुज्ज्वल शोणिता, तो वहां भी शोणिता आया था। तो ऐसे शब्दों का भी एक संग्रह किया जा सकता है। तो उसको अगर अपन अभी यहाँ हो जाता है ऐसा कोई संग्रह, तो फिर एक भक्तामर का नया प्रकाशन होने जा रहा है अगस्त से मुद्रण होकर के, तो उसमें ऐसी जानकारियां भी अपन जोड़ सकते हैं। महाराष्ट्र से एक विद्वान ने हमारे पास एक लेख भेजा है प्रस्तावना के रूप में, उसमें उन्होंने भक्तामर के साथ संगीत का तालमेल बैठाकर एक बड़ा सुंदर अद्भुत लेख लिखा उन्होंने, पंडित लालचंद्र जी ने। और उसमें संगीत और भक्तामर का कैसा कैसा मेल हो सकता है, राग मालकौंस में भक्तामर का क्या असर होता है, भैरव में, भैरवी में और विभिन्न प्रकार के रागों में भक्तामर का कैसा क्या प्रभाव है, उसका उन्होंने उसमें उल्लेख किया है। तो यदि आप यहाँ पर आटकेश्वर समाज के लोग या फिर और भी जो यहाँ आने वाले श्रोतागण हैं, वो इसमें से इन बातों को छांट करके निकालें, तो फिर अगले संस्करण की प्रस्तावना में अपन इसको शामिल कर सकते हैं कि भक्तामर में कितने शब्द। अभी कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, 2 जन आकर के हमें बतला चुके हैं कि इतने इतने ऐसे ऐसे आ रहे हैं इसमें, तो और भी लोग उसमें प्रयास कर सकते, क्या नुकसान है। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भी में युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास। पक्षास आ रहा समझ में? चौथी लाइन में जो प्रारंभिक स है उसको तीसरी पंक्ति के अंत में बोलना है, पक्षास। फिर चौथी पंक्ति में त्वत्पाद, स्वत्पाद नहीं, त्वत्पाद पंकज बना शैनो लभन्ते, ऐसा इसका उच्चारण होगा। आप पाठ करके देखिए। वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलम बलवता मरि भूपतीनाम उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम त्वत्कीर्तनात् तम इवा शुभिदामुपैति। त्वत्कीर्तनात् यहाँ रुक करके तम इवा शुभिदामुपैति। कीर्तनात् ये त अलग है और तम इवाशु वो तम का त अलग है, इसलिए दोनों का उच्चारण सुनने में स्पष्ट आना चाहिए कि 2 अलग अलग है। तत्कीर्तनात् तम इवा शुभिदामुपैति। ऐसा लगता है कि कुछ लोग जब चालू कर देते हैं तो रुकना पसंद नहीं करते, बढ़े चलो। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास। दूर को दूर मत बनाओ। युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास। दुर्जय ऐसा नहीं बोलना, युद्धे जयं विजित दुर, रुक जाना, जय जेय पक्षास।
गले से निकलने वाले सुरों को कैसे संभाले। युद्धे जयम विजित दुर, यहां ब्रेक लगा दो। जय जीय पक्षास, तत्पाद पंकज वनाश्रयिणो लभन्ते। अब आचार्य मानतुम स्वामी कहते हैं कि युद्ध में भी भक्तों की विजय होती है, और युद्ध में पहले तो व्यूहों की रचना होती है, यानी सेनाएं आमने सामने खड़ी होकर के व्यूह रचना करती है, मोर्चा बांधती है, और उसके पश्चात फिर घमासान युद्ध प्रारंभ होता है। तो दोनों स्थितियों का वर्णन किया है डॉक्टर हरमन जैकोबी ने। ये 43वें काव्य को व्यर्थ समझा। उनका कहना था कि भाई युद्ध का वर्णन तो 2 काव्यों में करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन नहीं, 2 काव्यों में करने की बहुत आवश्यकता है। उसका बड़ा गहरा रहस्य है। उस रहस्य को समझने पर संतुष्टि होती है कि बात सही है कि 2 ही काव्य चाहिए युद्ध के लिए, एक काव्य में युद्ध की पूर्ति नहीं हो सकती। तो पहले काव्य में देखिए क्या है, आजौ। आजौ का अर्थ होता है रणांगण में, युद्ध के मैदान में। आजी, आजी का अर्थ होता है युद्ध। तो आजौ युद्ध के समय रण क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में। बलवताम अरिभूपति नाम, बलवान पराक्रमी अरिभूपति शत्रु राजाओं का बलम, बल। बल का अर्थ यहां पर सेना है, क्योंकि युद्ध में राजाओं का कौन सा बल है। हो सकता है कोई राजा दंड बैठक मारता हो, तो उस समय उसकी भुजाओं का बल वहां पर नहीं चाहिए। वहां पर युद्ध की कला संबंधी जो उसका कौशल है और साथ में उसके शरीर की जो शक्ति है, दोनों की अपेक्षा है। तो बलवान अर्थात पराक्रमी अरिभूपति शत्रु राजाओं के बल, बल यानी सेना। कैसी है वो सेना? वल्गत तुरंग, जिसमें वल्गत तुरंग चौकड़ी भरने वाले घोड़े हैं। चौकड़ी भरने का अर्थ क्या होता है कि घोड़े जब उछलते हैं, दौड़ लगाते हैं, कभी सामने के पैर ऐसे उठा लेते हैं, फिर कभी चारों पैरों के सहारे एकदम ऊपर छलांग भरते हैं, और फिर उसके साथ साथ में वो हींसने की आवाज भी करते हैं, हिनहिनाहट की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे जो घोड़े हैं वो जिस सेना में सम्मिलित है। और कैसी है वो सेना? गज गर्जित, हाथियों की गर्जित यानी चिंगाड़। जिस सेना में हाथियों की चिंगाड़ भी सुनाई दे रही है, और उसके कारण वो सेना भीमनाद, भयंकर नाद से भरी हुई है। नाद यानी ध्वनि, माने वो सेना एकदम शांत नहीं है। युद्ध की तैयारी हो चुकी है और सेनाओं में व्यूह रचना भी की जा चुकी है। तो ऐसी स्थिति में हाथी चिंगाड़ रहे हैं और घोड़े चौकड़ी भर रहे हैं, हींसने की आवाज निकाल रहे हैं, तो भयंकर आवाज उत्पन्न हो रही है। ऐसी शत्रु राजाओं की सेना उद्यत दिवाकर मयूख शिखापविद्धम तमः इव, उगते हुए दिवाकर की मयूख शिखा यानी किरणों की शिखाओं के द्वारा अपविद्ध, अपविद्ध का अर्थ होता है खंडित, नष्ट किए गए। तमः इव, अंधकार की भांति, अंधकार के समान। जैसे सूर्य का उदय होता है तो उसकी किरण शिखाओं से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ये सारी सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। चक्रव्यूह आदि की रचनाएं हो गई है। तो उन सेनाओं का खंडन कैसे हो, उन सेनाओं का भेदन कैसे हो? तो आचार्य मानतुम स्वामी कहते हैं तत्कीर्तनात्, आपके कीर्तन से वे सेनाएं आशु, आशु यानी तत्काल, शीघ्र, विदाम उपैति, भेद को प्राप्त हो जाती है, भेद जाती है, खंडित हो जाती है, माने उनकी व्यूह रचना नष्ट हो जाती है। अब जैसे चक्रव्यूह की रचना को खंडित करने के लिए महाभारत के युद्ध में
कौन गया था? वीर अभिमन्यु, क्योंकि उसको उस व्यूह रचना का खंडन आता था, तो उसने उस व्यूह को भेद डाला था, चक्र व्यूह को। यहां तो आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि त्वत् कीर्तनात्, आपके कीर्तन से, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, बस इतना कीर्तन करते चले जाओ तो पूरी शत्रु सेना खंडित हो जाएगी, उनकी व्यूह रचना नष्ट हो जाएगी। अभी आप लोगों को ऐसा लग सकता है यहाँ पर इस वर्णन को सुनकर कि भगवान की स्तुति में ऐसी हिंसा की बातें क्यों कर रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी, लेकिन नहीं। अभी जैन धर्म की अहिंसा अगर आप पूरी तरह समझ जाओ तो आपको ये स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि अहिंसा कायरता नहीं है। अब देखिए, अहिंसा धारण करने वाला वीर बाहर किसी भी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाता, लेकिन अंदर के बड़े बड़े शत्रुओं को नष्ट कर डालता है। अपनी आत्मा में जिनका संग्राम छिड़ा हुआ है अनादिकाल से, मोह रूपी शत्रु, पहले तो मिथ्यात्व का ही खंडन होगा, अनंतानुबंधी कषायें नष्ट होंगी पहले, उसके बाद फिर मोह राजा जो बाकी बचे हुए उसके कषाय भाव हैं, उन सब का नाश अंत में होता है। इसलिए समझ लीजिए कि आप ये जो काव्य हैं, जो 8 संकटों का वर्णन है जिन काव्यों में, इन 8 संकटों का आध्यात्मिक रूप अगर आप देखें तो पता चलेगा कि आचार्य मानतुंग स्वामी ये स्तुति किसी को लुभाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस स्तुति में बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। अपने अंदर के बहुत सारे उपद्रव, बड़े बड़े संकट भगवान की आराधना से नष्ट हो जाते हैं। ये बाह्य युद्ध तो थोड़े समय तक चलता है, लेकिन अंदर का जो संग्राम चला आ रहा है वो अनादिकाल से चल रहा है। कत्थ विबलियो जीवो कत्थ विकम्माणि हुंति बलियाई, जीवस्य कम्मस्य पुग्व निबद्धाई वैराई। एक गाथा आती समण सूत्रम में कि कहीं पर जीव बलवान होता है, पंचास्तिकाय की टीका में भी दिए हुए हैं कि कहीं किसी स्थान पर किसी भाव में जीव बलवान होता है, और कत्थ विकम्माणि हुंति बलियाई, कभी कर्म बलवान होते हैं। अभी आज आपको मनुष्य पर्याय मिली है तो आज आपके जीव को बल प्राप्त हुआ है, कुछ करने की शक्ति प्राप्त है, और कहीं पर कर्म बलवान होते हैं नरकादिक में, तो वहां पर जीव कुछ नहीं कर सकता। जीवन भर उसको वही मार काट में लगा रहना पड़ेगा, वहां उसकी शक्ति काम नहीं कर सकती। कहीं कर्म बलवान होते हैं, कहीं जीव बलवान होता है। जीव और कर्मों का वैर बहुत पुराना है, चला आ रहा है, ये युद्ध जारी है, लेकिन आज तक कभी भी जीव कर्मों को पूर्णतः जीत नहीं सका। हमेशा कर्मों ने जीव को जीता है, लेकिन कर्मों ने जीव को आज तक कई बार हराया, लेकिन एक भी बार अजीव नहीं बनाया। जीव को अजीव बनाने की ताकत कर्मों के पास भी नहीं है। इसलिए आज भी मौका है, अगर जीव अपनी शक्ति को पहचान ले और पुरुषार्थ प्रारंभ कर दे तो कर्मों को जीत सकता है। जैसे लौकिक क्षेत्र में अगर आपके पास 3 सी हो, सी 3 मतलब सी से प्रारंभ होने वाले 3 शब्द हैं, वो तीनों गुण अगर आपके पास हो तो फिर आप दुनिया में सफल मनुष्य हो जाए। वे 3 क्या है? करेज, कॉन्फिडेंस एंड कॉमन सेंस। करेज यानी साहस, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, और कॉमन सेंस। कॉमन सेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? सामान्य ज्ञान तो जनरल नॉलेज को बोलते हैं। कॉमन सेंस का अर्थ होता है विवेक बुद्धि। अब विवेक बुद्धि का अर्थ वो अध्यात्म विवेक की बात नहीं है, एक सामान्य जो लौकिक विवेक होना चाहिए वो। करेज, कॉन्फिडेंस एंड कॉमन सेंस, ये 3 सी जिसके पास होते हैं वो सफल रहता है, सफल मनुष्य होता है। अब अध्यात्म क्षेत्र में
कर्मों को जीतना है तो कर्मों को जीतने के लिए सबसे पहले मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी को नष्ट करना पड़ेगा। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का नाश हो गया तो ये समझ लो कि व्यूह का भेदन हो गया। अब बस लड़ करके शत्रु को हराने की देर है। अब वो लड़ाई कैसी है तो यहां पर अगले काव्य में कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर जय जेय पक्षास विजित दुर, यहां रुकना है। युद्धे जयं विजित दुर जय जेय पक्षास त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिणो लभन्ते अब आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि युद्धे, अभी तो युद्ध के मैदान की बात की थी, अब युद्ध प्रारंभ हो गया। कैसा युद्ध है तो आचार्य कहते हैं कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर युद्ध भीमे। एक युद्ध शब्द के ही सारे विशेषण है। कुंत, कुंत का अर्थ होता है भाला। भाला जानते हैं ना आप लोग, टीवी सीरियल में देखा होगा आपने कई बार। तो भाले का जो अग्र है, भाले का अग्र किसको कहते हैं? जिस हिस्से को जमीन पर टिकाते हैं वो नहीं, एकदम ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है ना नुकीला, वो उस भाले की नोक से भिन्न, भिन्न यानी दो भागों में विभाजित किए गए, खंडित किए गए, फाड़े गए गज, हाथी। माने इतना भयंकर युद्ध है कि हाथियों को योद्धाओं ने भालों की नोक से फाड़ डाला है। तो उन हाथियों के शोणित की वारिवाह, खून की नदियां बहने लगी। वारिवाह कहते हैं जल प्रवाह को। तो खून की नदियां बह रही है। इतने हाथियों को योद्धाओं ने लड़ते लड़ते अपने भालों की नोक से फाड़ डाला है, विदीर्ण कर डाला है। तो उनके खून की नदियां बह रही है। तो उस नदियों में वेगावतार तरणातुर, वेग पूर्वक, बड़ी फुर्ती के साथ, उतावली के साथ, अवतार और तरण। अवतार का अर्थ होता है उतरना और तरण का अर्थ होता है बाहर निकलना। तो उन हाथियों के खून की नदी में फुर्ती के साथ, उतावली के साथ, वेग के साथ उतरने और बाहर निकलने वाले आतुर योद्ध, आतुर योद्धाओं से, आतुर योद्धा माने हड़बड़ी करने वाले। आतुर किसको कहते हैं? जो हड़बड़ी करे उसको आतुर कहते हैं। जिसमें धीरज नहीं होता उसको आतुर कहते हैं, अधीर। तो बड़े वेग के साथ उतरने वाले और उस खून की नदी के बाहर निकलने वाले अधीर योद्धाओं के कारण भीमे, वो युद्ध बड़ा भयंकर है। भीम का अर्थ होता है भयंकर। भीम शब्द और कहीं भी आया है? पिछले ही काव्य में आया था। बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद। भीम का अर्थ होता है भयंकर। पांडवों में भी भीम बड़ा भयंकर था, 5 पांडवों में। तो ऐसे भयंकर युद्ध में त्वत्पाद पंकज वनाश्रयण, आपके चरण कमल वन का आश्रय लेने वाले, यानी आपके चरणों की शरण को स्वीकार करने वाले जो भक्तजन हैं, वे विजित दुर्जय जेय पक्षाः, जीता है दुर्जय अर्थात मुश्किल से जीतने योग्य। दुर्जय कहते हैं कठिनाई से जीतने योग्य को।
जीता है दुर्जय अर्थात कठिनता से जीतने योग्य जेय पक्षा। जेय पक्ष माने शत्रु पक्ष। जीता है कठिनाई से जीतने योग्य शत्रु पक्ष को जिन्होंने, ऐसे आपके भक्त जयम लभन्ते, विजय को प्राप्त होते हैं, विजय का लाभ प्राप्त करते हैं। यानी कुल मिलाकर के भगवान के भक्त इतने विकट युद्ध में भी विजय को प्राप्त होते हैं। देखो, अकृत पुण्य के जीव ने धन्य कुमार की पर्याय में मुनि होकर जो तपस्या की थी, वो तपस्या असाधारण थी, क्योंकि 9 महीने तक खड़े रहना साधारण बात नहीं है। बाहुबली महाराज 1 वर्ष तक खड़े रहे, फिर वज्रायुध मुनि भी 1 वर्ष तक खड़े रहे। ऐसे बहुत इने गिने साधु हैं जिनका नाम आपको पुराण ग्रंथों में मिलेगा, जो इतने लंबे समय तक कायोत्सर्ग में अविचल शांत भाव से अवस्थित रहे, लेकिन तो भी उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। कोई ऐसा हिसाब बाकी रह गया कि जिसके कारण उनको अभी एक भाव और धारण करना है। धन्य कुमार मुनि की पर्याय से तो वो कहां चले गए? कल शाम को यदि आपने सुना हो, सर्वार्थ सिद्धि विमान में गए, लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सके, इतनी कठिन तपस्या करके भी। लेकिन अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस भव में न सही, फिर पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। देखो, सफलता का रहस्य एक दिन बतलाया था कि जो लक्ष्य को छोड़ता नहीं है उसको एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलती है, और जो लक्ष्य को बीच में छोड़ देता है, चलो भाई ये काम तो अपने से नहीं हो सकता, क्या करें, तो नहीं, वो हार मान लेता है, तो पहले मन से हारता है, फिर बाहर पराजय होती है, फिर उसको कभी सफलता नहीं मिलती। और असफलता की पहली निशानी निराशा है। आपके अंदर निराशा आई तो फिर ये प्रथम संकेत है असफल होने का। इसलिए निराशा को स्थान ही नहीं देना चाहिए। यहां पर युद्ध की बात, पहला युद्ध जो था उसका तो भावात्मक अर्थ ये था कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी को नष्ट कर दिया, और उसके बाद जो प्रचंड युद्ध हुआ, वो युद्ध कहां पूर्ण होता है पता है? क्षपक श्रेणी में जाकर 12वें गुण स्थान में, वहां जाकर के पूरे घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं, और वो आत्मा से परमात्मा बन जाती है। और फिर बाकी जो बचे हुए कर्म है वो जली हुई रस्सी के समान किसी काम के नहीं है। अंत में वो 85 प्रकृतियां भी नष्ट हो जाती है और जीव निर्वाण को प्राप्त होता है। तो ये भयंकर युद्ध कि जहां पर खून की नदियां बह रही है, अब इन सब का प्रतीकात्मक अर्थ निकालोगे तो पता चलेगा कि अपने अंदर भी यही सब काम चालू है। मिथ्यात्व और कषायों का भयंकर संकट आत्मा के ऊपर मंडरा रहा है 24 घंटे। पता नहीं किस समय मिथ्यात्व और कषाय के कारण मनुष्य विचारों से कौन सा पाप कमा ले, कोई भरोसा नहीं। बैठे बैठे बिना मतलब के किसी साधु के बारे में कोई ऐसा गलत विचार कर ले कोई, अथवा भगवान की प्रतिमा जी के सामने खड़े खड़े कुछ उल्टे सीधे विचार कर ले, क्या भरोसा? मन पर कोई लगाम तो है नहीं। भगवान की प्रतिमा जी के सामने खड़ा है और फिर पता नहीं आसपास से हो सकता है कहीं से कांदा लहसुन की वो आ जाए, बघार की वो, और एकदम भगवान के सामने खड़े खड़े वो धीरे धीरे सांस, गहरी सांस, आज तो अच्छा मंदिर में आया और फिर दर्शन के साथ साथ अब ऐसे अगर बुरे विचार आ जाते हैं उसके अभक्ष सेवन के भगवान के मंदिर जी में, भगवान के दर्शन करते करते, तो अब देखिए कितने भयंकर कर्मों का बंद होगा। तो उस समय ये सब राग द्वेष बाहर छोड़ करके सिर्फ भक्ति को अपने साथ लाना अंदर, और अगर बन सके तो फिर अपना जो ज्ञान है, जो अतिरिक्त ज्ञान है, उसको भी बैग में छोड़ करके आ जाना बाहर।
और सिर्फ भक्ति साथ में लेकर के आना और फिर भगवान की आराधना करना, तो जिससे कम से कम कोई अशुभ का बंध तो न हो। शुद्ध तो बहुत दूर की वस्तु है तो 3 भावों में सबसे श्रेष्ठ तो शुद्ध भाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शुद्ध को छू पाना भी आज के जमाने में बड़े बड़े लोगों के बस की बात नहीं है, दुर्लभ है। इसलिए अशुभ से तो दूर हटो, और अशुभ से दूर हटने का एकमात्र उपाय है कि जानबूझ करके शुभ को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप होश हवास में शुभ को नहीं पकड़ते तो अपने आप अशुभ से शुभ नहीं होता अपना मन, शुभ का आलंबन लेना पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि गृहस्थों का मन बिना आलंबन के स्थिर नहीं होता, उसको कोई ना कोई सहारा चाहिए। अब कौन सा सहारा लेगा? तो देव शास्त्र गुरु का ही सहारा लेना पड़ेगा, और किसका सहारा लेगा? कोई ना कोई उसी से संबंधित आलंबन लेकर के मन को स्थिर करेगा, तब जाकर के उसका मन शुभ होगा। और इसीलिए जो पूजा और दान की विधियां गृहस्थ धर्म में मुख्य रूप से आचार्यों ने बताई है कि बाकी आप स्वाध्याय करो तो चलेगा, न करो तो भी चल सकता है, लेकिन पूजा और दान न करो तो नहीं चल सकता। आचार्य गुनगुन स्वामी रहणसार ग्रंथ में कहते हैं, दानम पूया मुखम सावय धम्मे न सावया तेन बिना। श्रावक जीवन में, श्रावक धर्म में अगर श्रावक दान और पूजा नहीं करता तो फिर उनके बिना वो श्रावक श्रावक नहीं रहता। माने फिर ये कहा जा सकता है कि वो एक्सीडेंट से श्रावक कुल में पैदा हो गया। माने पता नहीं कैसा कर्म योग बन गया, काकतालीय न्याय से उसकी पैदाइश उस घर में हो गई जो श्रावक कुल है। अब देखिए, इसमें भी साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक रीजंस है, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक कारण है इनके भी। गृहस्थों में मान और लोभ की बहुलता होती है। मान के कारण वो क्रोध करता है और लोभ के कारण छल करता है, लेकिन अधिकता मान और क्रोध की होती है। अब मान और क्रोध को कैसे दूर हटे? मान और क्रोध को नहीं, मान और लोभ को कैसे हटाए? तो मान को दूर करने के लिए देव शास्त्र गुरु की भक्ति करो। भक्ति करने वाला अभिमानी नहीं होता, विनम्र होता है। और लोभ को हटाने के लिए दान करो। कितना व्यवस्थित क्रम है जैन पद्धति में, समझ में आई बात? और साधुओं के लिए क्या कह दिया? अब साधु जो है या त्यागी जो है, उनके अंदर आपने कई बार देखा होगा कि कभी उनको गुस्सा आ जाता है, किसी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, और फिर कभी ऐसी संभावना भी बनती है कि माया का भाव आ जाए, कुछ छल आ जाए। तो इसके लिए साधु को सावधान कर दिया कि भाई इन 2 कषायों से तुम्हें बचना है और इन 2 से गृहस्थों को बचना है। तो उनके लिए, गृहस्थों के लिए क्या कह दिया? पूजा करो और दान करो। पूजा करने वाला अभिमानी नहीं होगा, दान करने वाला लोभी नहीं होगा। अब साधुओं के लिए क्या किया कि स्वाध्याय और ध्यान करो, ये मुख्यता है साधु जीवन में। तो स्वाध्याय करने से क्या होगा? स्वाध्याय करने से क्रोध शांत रहेगा, क्योंकि स्वाध्याय करने से वस्तु का जो परिणमन है वो ख्याल में रहेगा कि ठीक है, एक के बाद दूसरी पर्याय होती है। अब कोई पर्याय यदि मुझे पसंद नहीं है तो मुझे नाराज होने की क्या आवश्यकता है? उस द्रव्य की पर्याय है, उसमें तो पर्याय आनी है कोई ना कोई बदल करके। तो मैं इसको अच्छी और इसको बुरी बना करके अपने अंदर क्यों आकुलित होता हूं? जो चल रहा है चलने दो, जैसा है सी ठीक है। समता धारण करना मेरा कर्तव्य है। ये बार बार स्वाध्याय करने से ये बात ध्यान में रहती है, और ये बात ध्यान में रहती है तो क्रोध शांत रहता है। और दूसरा क्या था? ध्यान। ध्यान करने से माया छूट जाती है।
माया के दो अर्थ होते हैं। लोक में माया का अर्थ होता है संसार की माया, यानी वो सब धन दौलत आदि जो माया होती है उसको माया कहते हैं। और फिर एक माया ये रहती है मायाचारी, छल कपट। अब ध्यान करने वाले साधु इतने सहज हो जाते हैं कि न उनकी काया में कोई छल होता है, न उनके वचनों में कोई छल होता है, न विचारों में भी छल होता है, एकदम सहज। क्योंकि सहज होने पर स्वभाव का रस प्राप्त होता है, और कुटिल होने पर कुटिलता को दूसरी भाषा में अस्वाभाविक प्रवृत्ति कहते हैं। अस्वाभाविक, और जो अस्वाभाविक होगा उसको स्वभाव का रस नहीं मिलेगा, सीधा सा गणित है। इसलिए ध्यान करने वाले साधु माया से मुक्त हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो ये सारे कार्य सभी कषायों से दूर करते हैं, लेकिन मुख्यता की अपेक्षा से ऐसा चिंतन आपके सामने बतलाया था। तो मंदिर जी में जब पूजा करने आते हैं आप, देखिए पूजा और दान का विषय बड़ा सुंदर विषय है। पूजा के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो बहुत लोगों को आवश्यक है, बहुत जरूरी जानकारियां हैं। पूजा करते समय सबसे मुख्य जानकारी तो ये है कि आप जिस पाठ को लेकर के भगवान की पूजा करने जा रहे हैं उस पाठ को पहले अच्छी तरह देख लीजिए। तो आज सवेरे जब उदक चंदन का पाठ कर रहे थे श्रावकगण, और वहां पर ऊपर अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा था और पूरा संघ विराजमान था, उस समय टोक दिया जैसागर मनीषी ने, आचार्य जी ने टोक दिया कि ज्ञान मत बोलो, धवल मंगल ज्ञान रवांकुले, ऐसा मत बोलो। एक बार हमने भी आपसे ये जिक्र किया था, धवल मंगल गान, मंगल गान के रव, रव का अर्थ याद है आपको? रव का अर्थ आवाज होता है, ध्वनि होती है। तो उस मंगल गान की ध्वनि से आकुल, आकुल का अर्थ व्याप्त, जो जिनालय है, जिन गृहे, उस जिनालय में मैं जिननाथम यजे, जिनेन्द्र भगवान की पूजा करता हूं, ये उस पंक्ति का अर्थ है। अब वहां मंगल ज्ञान, ज्ञान बोलने से सब काम बिगड़ जाएगा। एक तो संस्कृत में उसका उच्चारण भी गलत है, ज्ञान, संस्कृत में उसका उच्चारण ज्ञान है, और वहां पर ज्ञान की बात ही नहीं है, वहां पर गान है, मंगल गान। तो ऐसी कई बातें हैं पूजा में समझने की। सबसे मुख्य बात तो उस पाठ को देखिए आप, कौन सी पूजा करते हैं आप, ये देखिए। बहुत से लोग विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ, इस पूजा को पसंद करते हैं। बहुत से लोग केवल रवि वाली पूजा को पसंद करते हैं। बहुत से लोग पुरानी पूजाएं करते हैं। कुछ लोग नव देवताओं वाली पूजाओं को पसंद करते हैं। कुछ लोग पुरानी पूजा करते हैं, प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत चू। अब इन पूजाओं में से अपने को ये देखना है, सबसे पहली चीज क्या है कि पूजा का उद्देश्य अपने ध्यान में रखिए कि मैं जिनेन्द्र भगवान की, देवशास्त्र गुरु की पूजा क्यों कर रहा हूं, ताकि मेरा अभिमान नष्ट हो, मैं विनम्र बनूं, उनके चरणों में झुकना सीखूं, ठीक है ना। और फिर उनके चरणों में झुकते झुकते मुझे कुछ उनके गुणों का प्रसाद भी प्राप्त होगा। तो मैं चरणों की वंदना करूंगा। तो बड़े बड़े आचार्यों ने भी भगवान के चरणों की वंदना की है, और वंदना करते समय केवल एक भावना हृदय में धारण करते हुए वंदना की है, वंदे तत्गुण लब्धे। उन गुणों की उपलब्धि के लिए, उनके गुणों की उपलब्धि के लिए मैं वंदन करता हूं। मैं उन पदार्थों की उपलब्धि के लिए भगवान की वंदना क्यों करूं जिन पदार्थों को भगवान ने खुद छोड़ दिया। अब जैसे महावीर स्वामी है, अब महावीर स्वामी की मैं वंदना करने जा रहा हूं। महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे, और मैं अगर संतान सुख की प्राप्ति के लिए महावीर स्वामी की वंदना करता हूं तो यद्यपि भगवान कल्प वृक्ष है, ये भी याद रखना कि भगवान से आप जो मांगोगे वो मिल सकता है, वो कल्प तरु के बराबर है।
लेकिन मैं ऐसी वस्तु क्यों मांगू जो भगवान को खुद नापसंद थी? विचार करो आप। किसी जमाने में भगवान ने उन वस्तुओं को इनकार तो किया ना। देखो, एक तो भगवान महावीर स्वामी ने दिगंबर आमनाय में जो भी ग्रंथ हैं उनमें कहीं भी विवाह को स्वीकार नहीं किया। हरिवंश पुराण में उनकी सगाई होने जा रही थी यशोधरा के साथ, लेकिन महावीर स्वामी ने विवाह को स्वीकार नहीं किया, दीक्षा ले ली। तो विवाह नहीं किया तो फिर संतान नहीं हुई, और संतान नहीं हुई तो फिर वो उस पक्ष से तो अछूते रहे। तो भगवान महावीर स्वामी ने इन सब संसार के विषय कषायों को छोड़कर आत्मा के अनुपम सुख को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। तो फिर उन्होंने जिसको पसंद किया उनके पास अपन जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो फिर उनके पास भक्ति करते समय अपनी भावना ऐसी होनी चाहिए कि जिनको भगवान आपने ठुकरा दिया उनको ठुकराने की शक्ति मुझ में आए। अभी तो कमजोर होने के कारण मैं वो सारी चीजें नहीं छोड़ पा रहा हूं, लेकिन भगवान आपने उन सब का त्याग किया, तो वो दिन मेरे जीवन में कब आएगा जब मैं भी वह साहस बटोर सकूंगा कि इन विषय कषायों से हट जाऊं। ये भावना। और भी बहुत सारे संकट है अपने जीवन में। अंतर देखो, भीतर में जाकर करके देखो तो पता चले कि अंदर कई लोगों के मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, कई लोगों के कषाएं बैठी हुई है। तो फिर भगवान के पास जाकर के ये बोल सकते हैं, भगवान मेटो मेटो जी संकट हमारा। कौन सा संकट? सही डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है। अरे भगवान सबसे सही डॉक्टर है, उनके पास जाकर दूसरे डॉक्टर मत मांगो। भगवान से बड़ा कौन डॉक्टर है? एक बहुत छोटा सा किस्सा है, छोटी सी घटना, बड़ी सुंदर घटना। एक बार एक बहन बिल्कुल भक्ति रस में लीन रहने वाली बहन बीमार पड़ गई। इतनी भक्ति थी उनकी, उसके अंदर निष्काम भक्ति जिसको कह सकते हैं, भक्ति के पीछे कोई शर्त नहीं थी, सिर्फ गुणानुराग रूप भक्ति उसके अंदर थी। वो बीमार पड़ गई, और ऐसी बीमार पड़ गई कि उसको वेदना सहन नहीं हुई। वो छटपटाती थी, जब उसको दर्द उठता था तो वो तड़पती थी मछली के समान। तो फिर किसी ने आकर के उससे कहा कि देखो, तुम्हारे गुरु इतने शक्तिशाली हैं कि वो अगर तुम्हें एक आशीर्वाद दे दे, या उनको ये जानकारी हो जाए कि तुम इस प्रकार तड़प रही हो, वो सिर्फ भावना करे कि तुम ठीक हो जाओ, तो उनके अंदर वो सामर्थ्य है कि उनकी भावना मात्र से तुम्हारी पीड़ा शांत हो जाएगी। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। कुछ साधुओं के पास ऐसी क्षमताएं होती है। औषध रिद्धि के धारी साधुओं के शरीर से छूकर बहने वाली वायु से सांप का जहर उतर जाता है। सिर्फ उनके शरीर को छूकर बह रही वायु, वो वायु अगर उसको लग जाए जिसको सांप ने काटा है, उसका जहर तत्काल दूर हो जाता है। तो तुम्हारे गुरु में इतनी क्षमता है कि उनके एक आशीर्वाद से तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाएगी। तुम उनके पास क्यों नहीं जाती? उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा कि 3 कारण हैं कि मैं गुरु के पास जाकर अपनी व्यथा उनको नहीं कहती। वो कौन से 3 कारण हैं? तो पहला कारण तो ये है कि मैं गुरु के पास जाती हूं जब, तो मैं अपनी सुनाने के बजाय उनकी सुनती हूं। ये मेरा नियम है कि गुरु के पास जब भी जाऊंगी तो मैं अपनी नहीं सुनाऊंगी, उनकी सुनूंगी। दूसरी बात यह है कि मैं गुरु के पास जाऊं या न जाऊं, गुरु तो मेरे पास है।
गुरु मेरे हृदय में है। और जिसके हृदय में गुरु होते हैं उसके ऊपर कितना भी बड़ा संकट आ जाए, अंत में उसका हित ही होता है, उसका अहित हो नहीं सकता। इसलिए मैं गुरु के पास जाकर अपनी मुसीबत नहीं बताती। और तीसरा कारण यह है कि गुरु के पास जाकर मैं पीड़ा मुक्ति की याचना करूं, ये मुझे इसलिए उचित नहीं लगता कि गुरु के पास जाकर गुरु से छोटी चीज क्या मांगना। गुरु के पास जाकर गुरु से छोटी वस्तु क्या मांगना। ये पीड़ा मुक्ति तो बहुत मामूली चीज है। जिसको गुरु मिल गए हैं तो उसको और छोटी वस्तुओं की आकांक्षा कैसे हो सकती है। तो इन 3 कारणों से मैं गुरु के पास जाकर कभी भी अपनी पीड़ा की फरियाद नहीं करती। और वास्तव में देखा जाए तो पीड़ाओं को सहन कर लेने में ही सार है। पीड़ाओं से भागने पर नया कर्म बंध होता है और उस कर्म बंध के कारण अगले भव में फिर पीड़ा प्राप्त होती है। इस जन्म में चलो आप बच गए, लेकिन वो कर्म तो नहीं कटा, तो कर्म न कटने का क्या परिणाम होगा, फिर आगे चल करके आपको वापस वही सब प्राप्त होगा। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जो कर्ज है उसको यहीं चुका दो, और जब तक चुका सकते हो, जब तक शक्ति है तब तक चुका लो। नहीं तो बाद में तो कोई भरोसा नहीं है कि अगला जन्म किसको कौन सा मिलने वाला है। अभी आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब कौन सी गति में जाने वाले हैं पता है? आपको खुद का पता है? ये दावा किया जा सकता है कि जिसने व्रत धारण किए हैं उसको देव गति प्राप्त होगी। लेकिन आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं, बल्कि शायद बहुत कम लोग होंगे जो व्रती हैं। तो ऐसी स्थिति में अब अपने विवेक से विचार कर लेना चाहिए कि क्या करना। तो भगवान के मंदिर में आते सबसे पहले जो पाठ पढ़ रहे हैं आप पूजा का, उसको देख लीजिए एक झलक। और उस पाठ में अगर भक्ति रस हो तो बड़ी अच्छी बात है। क्या है कि पूजा 2 प्रकार की है, ज्ञान प्रधान और भक्ति प्रधान। ज्ञान प्रधान पूजा पिछले 50 वर्षों से बनना प्रारंभ हुई। उसके पहले एक भी पूजा ज्ञान प्रधान नहीं बनी, सारी पूजाएं भक्ति प्रधान थी। और वास्तव में जब अपन भगवान की पूजा करने जाते हैं तो फिर वहां पर उतनी व्यवहार विनय तो अनिवार्य है कि भगवान की पूजा करते समय मैं शब्द का कम से कम प्रयोग हो। और भगवान की पूजा करते समय जिन पदार्थों को आप भगवान के लिए अर्पित कर रहे हो उन पदार्थों की किसी प्रकार भी, किसी भी अपेक्षा से निंदा न हो। जिन वस्तुओं को आप भगवान के लिए चढ़ा रहे हो उन वस्तुओं की, उन अष्ट द्रव्यों की किसी प्रकार से निंदा न हो। माने कोई ऐसा शब्द न आ जाए जो उन द्रव्यों के प्रति निंदात्मक हो। अब आप लोग थोड़ा सा और स्पष्टीकरण शायद चाहते होंगे इस बारे में, तो उसके विषय में अपन और बाद में चर्चा करेंगे। अभी यदि महाराष्ट्र आ रहे हो तो फिर देख लीजिए। आज नहीं आएंगे? कोई आज नहीं आ रहे? कोई बात नहीं, तो आज अपन यहाँ पर पूर्ण करते हैं स्तोत्र पट। इसमें ये रहेगा क्या, पद्यानुवाद रहेगा? तो ठीक है। जहाँ हिन हिनाहट घोड़ों की, जहाँ रहे हाथी चिंगार, मची हुई है भीषण ध्वनि जो कानों को दे सकती पार। वह सशक्त रिपु नृप की सेना, तव गुण कीर्तन से तत्काल विघटित होती, जैसे रवि से विघटित होता तम विकराल। ईश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी।
सेहत गजराजों के लहू की सरिता में अविलंब भीतर बाहर होने वाले योद्धा ला देते हैं कंप। उस रण में तब पद पंकज का होता है जिनको आधार, विजय पताका फहराते हुए दुर्जय रिपु का कर संहार। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा बंधन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को।